तो आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मतलब जितने भी मेटल्स हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं या नहीं आते, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें पूरे। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन ही देख लेते हैं। डेफिनेशन या बेसिक एक कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद acid they make salt and hydrogen gas। ये है कि मतलब किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है हमेशा। ठीक है, इसके ऊपर भी मतलब जैसे तुम्हें ना, और एसिड की बात करें तो बेसिक कौन कौन से एसिड, देखो एसिड है हमारे नॉर्मल जो मिनरल डाइल्यूट मिनरल एसिड है हमारे डाइल्यूट मिनरल एसिड, जो कि हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। पहला हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक और होता है मिनरल एसिड HNO3, पर इसके साथ हम रिएक्ट नहीं कराते हैं। ठीक है, इसका एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, एक आध 2 नंबर में भी आ सकता है पेपर में, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। लेकिन पहले तो इन दोनों से रिएक्ट करके देखेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, और मैंने तुम्हें एक वो बताई थी, क्या बोलते हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन सा मेटल कितना जो ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर होते हैं, नीचे 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 आते हैं तो वो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार वो दोबारा लिख देता हूँ ताकि फिर जो मैं आगे समझाऊँ तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं सबसे पहले। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो सबसे पहली बात तो पोटेशियम सोडियम ये सब जितने भी हैं इसमें, ये मैंने दोबारा से सीरीज इसलिए बनवाई है क्योंकि देखो एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग। ठीक है, अब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें पता है कि वो क्या बनाएगा, एक तो सोल्ट बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारी रिएक्शन देख लो, 2-3 रिएक्शन बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक Mg ले लिया मैग्नीशियम, उसको क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो वो मुझे क्या देगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, हमें दो चीज़ें पता है कि एक तो भाई ये सोल्ट बनाएगा, तो ये इसने क्या, मैग्नीशियम ने एक सोल्ट बना दिया, और दूसरा H2 गैस हमारी लिबरेट हो गई। ठीक है, और जैसे एक HCl के साथ रिएक्ट करके दिखा दूँ, जैसे कि मान लो हमारा HCl है, इसको मैंने करा दिया एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम भी हमारा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया, HCl को रिएक्ट कराया। अब HCl से इसको रिएक्ट कराएंगे अगर हम, तो ये हमें क्या दे देगा, AlCl3 और H2 गैस इसमें भी लिबरेट हो जाएगी। देखो Cl3 क्योंकि ये 3 डोनेट कर सकते हैं और Cl को एक चाहिए, तो इसलिए इसको बैलेंसिंग करके 3 लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिक, कि ये ना सोल्ट ही बनाएंगे हमेशा, ये जो है हिस्सा इसका सोल्ट वाला हिस्सा है हमेशा। ठीक है, और ये दूसरा कि ये एक H2 गैस लिबरेट कर देता है, H2 गैस इसमें बनती है तो वो ऊपर जाके इवेपोरेट हो जाती है। जैसे कि आग जलती है, जैसे तुमने एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूँ तो आग में घी डालते हैं, तो घी डालते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और एकदम से आग को बढ़ा देता है, तो उसमें से धुआं निकलेगा। तो सेम जैसे रिएक्शन में अगर हम लोग क्या करें कि किसी मेटल में ये डालें तो वो सोल्ट बनाएगा और साथ साथ एक गैस निकालेगा, तो वो हमारी इसमें होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वो निकाल देगा। अब मेन क्या है कि हमने क्या किया, देखो इसमें एक तो हाइड्रोजन गैस बन गई हमारी, एक सोल्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस हैं, जिससे मान लो जितने भी एसिड के साथ हम लोग इसकी मेटल की रिएक्शन कराते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख भी दूँ, चाहे भले यहाँ पे साथ में हीट लिख दूँ, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसमें क्या है कि अगर कोई भी मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है उनमें से। ठीक है, इसलिए इसलिए जो ऊपर के जो दोनों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, ये दोनों, इनको तो हम कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते ही नहीं है। मतलब देखो अगर इनमें ही इतनी हीट निकल रही है, जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है ये काफ़ी नीचे नीचे की साइड आते हैं, इनमें ही जब इतनी हीट निकल रही है तो इसमें अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करा दें
तो इसमें धमाका, एक्सप्लोजन वगैरह हो सकते हैं, जिससे मतलब खतरा हो सकता है, इसलिए इसके साथ रिएक्ट कराते ही नहीं है। कराने को करा सकते हैं, सेम रिजल्ट भी आ सकता है, लेकिन ये है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला सीन है, इसलिए वो कराते नहीं है, ठीक है। तो ये था कि मतलब देखो अगर हम एसिड को रिएक्ट करा देते हैं इनसे, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या फिर ये हो गया HCl हो गया, इनके साथ कराते हैं तो फिर हमें पता है कि क्या बनेगा, एक तो सोल्ट बन जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। अब कि HNO से क्यों नहीं कराते, इसका एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पेपर में आ सकता है कि वाई, क्वेश्चन बनेगा हमारा कि वाई वी react is the why we react metals from HNO3, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि HNO3 के साथ मतलब उसको रिएक्ट क्यों नहीं कराते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसका, सॉल्यूशन का मतलब मैं आंसर बता ही देता हूँ पहले कि जो HNO3 है ना, देखो इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज HNO3 is a very high oxidizing property, so it makes water with हाइड्रोजन। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भाई HNO3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब कि कोई भी रिएक्शन है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा, यानी कि ऑक्सीजन दे देगा। अगर ऑक्सीजन दे देगा तो समझ लो जितने भी हम इसमें रिएक्शन करा रहे थे, समझ में आ रहा है कि भाई ये सोल्ट बना रहे हैं और H2 गैस निकल रही है। अगर मान लो इसमें मैं O दे दूँ तो ये तो पानी बन जाएगा, H2O। अब H2O तो हमें पता है कि वाटर का सूत्र होता है, फिर जो हमारा वाटर का फॉर्मूला है बेसिक केमिकल, उसमें क्या है कि ये तो पानी बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि HNO3 के साथ मेटल को रिएक्ट नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है कि भाई H2 गैस लिबरेट नहीं हो पाएगी क्योंकि वाटर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है कभी भी। लेकिन अब एक और सवाल कि क्या कोई भी मेटल ऐसे नहीं है जो मतलब इसके साथ रिएक्ट करा दें, तो क्या पता वो H2 गैस लिबरेट कर दें, बहुत कम अमाउंट में ही कराएं चाहे। तो ऐसे दो मेटल हैं, ठीक है। एक है हमारा, एक्सेप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर एक्सेप्ट, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो मेटल ऐसे हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे मेटल हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मान लो मैं रिएक्ट करा रहा हूँ किससे, HNO3 से, तो ये सोल्ट भी बना देंगे, ठीक है, और साथ में H2 गैस भी कर देंगे लिबरेट। लेकिन असल में उतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। होगा क्या, इसमें HNO3 अगर हम यूज करेंगे ना तो वो वेरी डाइल्यूट अमाउंट में, मतलब ये समझ लो कि 99% वाटर होगा उसमें एंड 1% HNO3, तब कहीं जाके वो रिएक्ट होगा। इतना बहुत कम, मतलब ये है कि हाँ पॉसिबल तो है पर बहुत ही कम, मतलब इतना तो 99% तो पानी डालना पड़ेगा और 1% उसमें HNO3 डालना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये दोनों भी रिएक्ट कर पाएंगे, वरना ये दोनों भी वही करेंगे कि सेम वाटर बना देंगे, ठीक है। लेकिन कम से कम ये दोनों इतना तो कर ही देते हैं कि दो ऐसे हैं मेटल जो H2 गैस तो बना ही देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने देखो क्या क्या डिस्कस किया। पहली बात तो मेटल एसिड के साथ मिलके बनाते क्या क्या, ठीक है। और दूसरा ये जितने भी हैं एसिड के साथ मिलके क्या क्या बनाते हैं तो हमने देख लिया, ये बनाते हैं सोल्ट और वाटर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, उसका रीजन भी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों नहीं करते। और तीसरा कि कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो कम से कम करते हैं, पर उसका भी एक रीजन है कि कम से कम इतना अमाउंट में तुम्हें, बहुत ही डाइल्यूट अमाउंट में HNO3 डालना पड़ेगा। और एक और बात, ये भी तुम्हें डाइल्यूट अमाउंट में ही चाहिए होंगे। अच्छा मैंने लिख ही दिया वैसे भी, डाइल्यूट मिनरल एसिड, मतलब अगर ये यूज़ करेंगे तो ये भी डाइल्यूट ही करेंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज़्यादा होगा एसिड कम होगा, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखें तो H से ऊपर ये जो हाइड्रोजन है, इससे ऊपर ऊपर के एलिमेंट यही इस प्रोसेस को कर सकते हैं, बाकी नीचे के एलिमेंट सोल्ट और ये H2 गैस लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम डिस्कस करते हैं कि अगर मेटल विद अनदर मेटल सोल्ट, यानी कि अगर एक मेटल है उसको कोई दूसरे मेटल के सोल्ट में डाल दें
तब क्या रिएक्शन होगी, होगी नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, ये सारी चीज़ डिस्कस करते हैं हम एक एक करके। ये जो सीरीज़ है ना मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़, ये मैंने लिखी हुई क्योंकि ये भी काम आएगी, ठीक है। तो उसी पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है। मान लो कि एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर है जो तांबे की तार होती है, ठीक है। कॉपर वायर को मैंने क्या किया, मैंने उसको फेरस सल्फेट में डाल दिया, ठीक है। फेरस सल्फेट यानी फेरस मतलब लोहा होता है Fe, ठीक है। तो फेरस सल्फेट में डाल दिया आयरन वाले में, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, जैसा था फेरस सल्फेट वैसे का वैसे रहा कॉपर वायर डालने के बाद भी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि एक आयरन की नेल को, आयरन की नेल को अगर हम ऐसे करें कि एक कॉपर सल्फेट में डाल दें, इस बार काम मैंने उल्टा कर दिया। इस बार देखो लोहे के सॉल्यूशन में था, ठीक है। इस बार लोहे की कील को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट हमें पता है कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये तो ब्लू कलर का है। रिएक्शन में हुआ क्या, जो कॉपर सल्फेट था जो हमारा सॉल्यूशन था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे फेड होने लगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन था वो फेड होने लगा। इसका मतलब क्या, लाइट ब्लू करके और लाइट लाइट हल्का हल्का कलर कम होने लगा, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो जो यहाँ पे आयरन की नेल थी, जो हमारी नेल है यानी कील है जो हमारी, वो क्या हो रही है, वो ब्राउन कलर उसमें हल्का हल्का डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। या फिर उसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ रहा है, या अगर कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है कि देखो, तांबे की तार को लोहे के सोल्यूशन में डालते हैं तो कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉपर हमारा कोई चेंज नहीं करता लोहे के साथ, ठीक है, लोहे के सॉल्यूशन में। लेकिन लोहे की चीज कॉपर के सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूशन को कम करती है और खुद के ऊपर थोड़ा थोड़ा एक रिएक्शन से कलर ले रही है, मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ कर रही है। और वहां पे कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे कॉपर की वायर डाली थी फेरस सल्फेट में, वो पड़ी रही और कोई चेंज नहीं आया। इसमें क्या हुआ, ये भी देखो मेटल तो दोनों है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज को। और तुम्हें देखो इतनी बार मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बोल दिया तो तुम्हें याद करनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। याद करने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं तुम्हें अगर एक बेसिक सा तरीका बताऊं, देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। काफी सिंपल है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और इसके लिए तुम देखो, इसमें मैं आगे याद रखने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं सिर्फ कॉपर बोल देता हूँ, या फिर तुम क्यों भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये बाकी चार मेरे को खैर याद ही रहते हैं, इसलिए मैं ऊपर ऊपर का काफ़ी काम बन जाता है, नीचे का मेरे को याद ही रहते हैं। ये चारों जो है हमारे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये याद ही रहते हैं मेरे को, ठीक है। बाकी तुम इसके लिए अपना जुगाड़ कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या रिएक्टिविटी सीरीज में कि इसके हिसाब से ये सॉल्यूशंस चलते हैं, मतलब मैं और रिएक्शंस अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक बताऊंगा, फिर तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एक जिंक सल्फेट है, मान लो क्या एक जिंक का सोल्ट है, जिंक सल्फेट है। इसको मैंने क्या किया कि मैंने इसको कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा दिया। अब कैल्शियम के साथ रिएक्ट कराने पे क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट बन गया और जिंक अकेला रह गया। क्यों रह गया, छोटा सा रीज़न ये है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा ऊपर होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो दूसरे के आयंस अपने पास ले लेता है, ठीक है। जब हमने देखा था कि भाई कॉपर की वायर हमने फेरस सल्फेट में डाल दी, मतलब इसका सॉल्यूशन था, इसकी वायर डाली, ये तो इससे कम रिएक्टिव है, ये वाला कॉपर तो इससे कम रिएक्टिव है ना, तो क्या ही उखाड़ लेगा, ये वैसे ही का वैसे ही पड़ा रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब हमने आयरन की नेल को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला तो चेंज आ गया। देखो, अब हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन था तो हमने ये आयरन की इसमें एक नेल या कील डाली, तब ये नीचे वाली सॉल्यूशन से उधर चेंज आने लगे, क्योंकि जब इसके पास जो सॉल्यूशन है ना, वो असल में उसके पास जाएगा, ठीक है। और वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको अपनी ओर कंज्यूम करेगा। जैसे ये सल्फेट है हमारा, सल्फेट को क्या हुआ, जैसे कि जिंक था, जिंक की बात करें, जिंक हमारा नीचे आता है, जिंक सल्फेट है, ठीक, सही चल रहा है इनका काम। अब कैल्शियम आ गया, कैल्शियम तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट यहाँ से उठ के उसके पास चला गया, ठीक है। अब सीन क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके पास सल्फेट चला जाएगा, या फिर कोई भी आयन से, सल्फेट नहीं है तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके पास चला जाता है जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके हिसाब से। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं मैं तुम्हें, जैसे कि मान लो हमारे पास है एक मैग्नीशियम सल्फेट, मान लो मैग्नीशियम सल्फेट, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, उसको मैंने रिएक्ट करा दिया पोटेशियम से। अब सीधा सीधा हिसाब है कि पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला रह जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, पोटेशियम सल्फेट तो हमारा बन गया, ठीक है। पोटेशियम सबसे ऊपर है, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सीधी सी बात है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आराम से उसका सल्फेट अपने पास ले लेगा और ये रह जाएगा अकेला। देखो पहले इसके पास
भले ही मैग्नीशियम के पास था, लेकिन एंड में तो अकेले रहा, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही दूसरे के आयंस कंज्यूम कर सकता है, यानी कि दूसरे के आयंस अपने पास रख सकता है। सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर किसी मेटल को मान लो दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसका सोल्ट ले लेगा, ठीक है, और वो दूसरा वाला अकेला रह जाएगा। सिंपल सा हिसाब है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि ये है हमारा बंटी, मान लो, ठीक है, बंटी कॉलेज जाने लगा, ठीक है। पहला दिन बंटी को एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम है बबली, ठीक है। अब ये दोनों भाई आ गए रिलेशनशिप में, इनका काम चल रहा है बिल्कुल सही, ठीक है। हुआ क्या कि एक नए लड़के की हुई एंट्री, उसका नाम है रोहन। वो है बहुत ज़्यादा अमीर, गुड लुकिंग हैंडसम, एक साथ लिखो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी है, जो भी है, एक्स वाई जेड, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो तुम्हें क्या लगता है कि बबली कब तक बंटी के साथ टिकेगी? कोई गारंटी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो सीधी सी बात बताऊं, अगर ये एक मेटल है तो वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, रोहन तो बनाया ही नहीं, ये हमारा रोहन है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सीधी सी बात है, सल्फेट क्या करेगा, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लॉजिक तो यही है, ठीक है। आगे समझ में? तो आज के लिए तुम्हारा इतना ही था, दैट्स इट।